नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा रही हूँ। आजकल प्रोफेशनल एथिक्स में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ कि एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य हैं और एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मुवक्किल के प्रति अधिवक्ता के क्या कर्तव्य हैं। उनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप एक मुवक्किल हैं तो आपके अधिवक्ता के आपके प्रति क्या कर्तव्य हैं और आपके क्या अधिकार हैं जिनको उसको पूरा करना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे कि एक अधिवक्ता जो होता है उसकी बहुत सारे लोगों के प्रति ड्यूटी होती है। उसमें से एक ड्यूटी होती है जो अपोजिट पार्टी है उसके प्रति, और जो आपके साथी अधिवक्ता हैं उनके प्रति भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। आज हम उन्हीं ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं फेलो एडवोकेट्स के प्रति, सहकर्मियों के प्रति और अपोनेंट्स के प्रति। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल्स ऑन एडवोकेट्स ड्यूटी टू अपोनेंट्स, प्रतिपक्षी पक्षकार के प्रति कर्तव्य के नियम। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि उसे जो है नॉट टू नेगोशिएट डायरेक्टली विथ अपोजिंग पार्टी। जो अपोजिट पार्टी है, रूल 34 कह रहा है कि जो अपोजिट पार्टी है उससे एडवोकेट डायरेक्टली कोई बात नहीं करेगा, उसके एडवोकेट के थ्रू ही बात करेगा। मतलब जो अपोजिट पार्टी है उसने एक एडवोकेट अपॉइंट कर रखा है, अगर आपको उससे बात करनी है तो उस एडवोकेट के थ्रू ही आप उस अपोजिट पार्टी से बात करोगे, उस एडवोकेट के सामने। अगर वो एडवोकेट नहीं है तो आप उस अपोजिट पार्टी से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, कोई संसूचना उस तक नहीं देंगे, कोई वार्ता नहीं करेंगे। कैरी आउट लेजिटिमेट प्रोमिसेस मेड। अगर आपने अपोजिट पार्टी से कोई प्रॉमिस करा है जो लेजिटिमेट है, उसको आपको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो। भले ही वह लिखित हो या ना हो, आपको उसको पूरा करना चाहिए। अब आता है साथी अधिवक्ताओं सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य, फेलो एडवोकेट्स के प्रति ड्यूटीज़ जो हैं। सबसे पहले है नॉट एडवर्टाइज और सॉलिसिट वर्क। कार्य हेतु याचना या विज्ञापन ना करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि आपका जो वाइवा होता है उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि क्या एक अधिवक्ता विज्ञापन कर सकता है। तो एक अधिवक्ता विज्ञापन नहीं कर सकता। इसका रूल याद कर लीजिए, रूल 36 में कहा गया है कि एक अधिवक्ता विज्ञापन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट्स अ प्रोफेशन, ये बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, इसलिए इसमें जो है आप जो है व्यवसाय नहीं है, इसलिए इसमें विज्ञापन का प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि आप विज्ञापन करेंगे तो अवाचार माना जाएगा। आप देखिए अपने आसपास अपने शहरों में देखिएगा तो वहाँ पे एक डॉक्टर है या कोई भी प्रोफेशन है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, सबके बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट, सबके स्पेशलिस्ट के, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, सबके बहुत बड़े बड़े पोस्टर आपको पूरे उसमें मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी किसी अधिवक्ता का पोस्टर देखा है आपने? कभी भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले से एक रूल बना रखा है। वही जो 49(1)(c) के अंतर्गत उन्हें अधिकार दिए गए हैं कि वो रूल्स बना सकते हैं एडवोकेट्स के आचरण के लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने इसके लिए नियम बना रखा है। रूल 36 में उन्होंने कह दिया कि कोई भी अधिवक्ता जो है विज्ञापन नहीं करेगा, कार्य हेतु तो याचना नहीं करेगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली भी नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते कि आपने अनावश्यक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं आप, वो सब चीज़ें भी आपके अवचार में आ जाएंगी। तो आपको किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, विज्ञापन नहीं करना है, अधिवक्ता विज्ञापन नहीं कर सकता है। जो आपकी तख्तियाँ भी लगी होती हैं, जो नंबर प्लेट्स भी लगी होती हैं, नेम प्लेट्स वगैरह लगी होती हैं, नेम प्लेट्स में भी आप जो हैं बहुत बड़ी बड़ी नेम प्लेट्स नहीं लगा सकते। आप उसमें ये नहीं बता सकते कि मैं क्रिमिनल का एडवोकेट हूँ, बहुत बड़ा बड़ा सा। आप एक एडवर्टीज़मेंट दीजिए कि आइए और 302 के मुकदमे सुलझवाइए, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल एक पट्टी लगी होगी कि आप ये हैं क्रिमिनल के एडवोकेट हैं या जो भी हैं, वो एक साधारण साइज़ की पट्टी होती है जो जनरली लगी होनी चाहिए। आप उससे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते, आप अपना फ़ोटो नहीं छुपा सकते, ये सब चीज़ें वर्जित हैं। उसके नाम की बोर्ड या पट्टी युक्तियुक्त आकार की होनी चाहिए। एन एडवोकेट साइन बोर्ड और नेम प्लेट शुड बी ऑफ अ रीजनेबल साइज, जो मैंने अभी आपको बताया। द साइन बोर्ड और नेम प्लेट और स्टेशनरी शुड नॉट इंडिकेट दैट ही इज़ और हैज़ बीन प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ अ काउंसिल। अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत है, अगर कोई जना कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा वैसे आप नहीं कर सकते बार काउंसिल के नियमों के अंतर्गत। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो गलत है, कोई इलीगल कर रहा है, किसी ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो बात अलग है। वरना आप अगर किसी बार काउंसिल के मेंबर हैं, काउंसिल के मेंबर हैं, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, कहीं के भी मेंबर हैं, तो आप उस चीज़ को
शो नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि एक अधिवक्ता विज्ञापन नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एडवर्टाइज। नॉट प्रमोट द अनऑथराइज प्रैक्टिस ऑफ लॉ, अनाधिकृत प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब वो जो है किसी भी अनाधिकृत प्रैक्टिस के संभव असंभव बनाने में सहायता के रूप में अपने नाम का प्रयोग की अनुमति नहीं देगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे मैं अपना नाम दे दूँ, ठीक है तो मेरा नाम यूज़ कर लो और काम कर लो, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कम फीस ना लेने का कर्तव्य, मतलब आप लेस फीस नहीं लेंगे जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है या जो आपकी स्टैंडिंग के अधिवक्ता को लेनी चाहिए। अगर आपका मुवक्किल देने में सक्षम है तो आपको कम फीस नहीं लेनी है। हाँ, अगर वो सक्षम नहीं है तो आपने उसकी फ़ीस माफ़ कर दी, एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो फ़ीस देने में सक्षम है, उसके पास पैसे हैं, तो आपको कम फीस नहीं लेनी है। वो इसीलिए रखा गया है ताकि मैंने कम फीस ली फिर दूसरा जना, इस तरह से अधिवक्ताओं की फ़ीस बहुत कम होती जाएगी। तो उन्होंने कह दिया आपको कम फीस भी नहीं लेनी है ताकि दूसरे अधिवक्ता पे प्रेशर ना आए। कंसेंट ऑफ फेलो एडवोकेट टू अपीयर, अगर किसी केस में दूसरे अधिवक्ता का वकालतनामा लगा हुआ है पहले से ही, वो उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है वकालतनामा या मेमो लगा करके, तो अब अगर वो क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप उस केस में अपना वकालतनामा उस अधिवक्ता की सहमति के बिना नहीं लगाएंगे जिसमें वो ऑलरेडी पहले से ही इंगेज्ड है। वो इसलिए रखा गया है ताकि आप लोगों को बहला फुसला के दूसरों के क्लाइंट्स को तोड़े नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को रखा गया है कि आप जब तक कि किसी एक केस में कोई एडवोकेट लगा है तब तक आप अपना वकालतनामा उस अधिवक्ता की रिटन कंसेंट के बाद ही लगाएंगे, और अगर उसकी कंसेंट नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोर्ट की कंसेंट लेंगे, और कोर्ट की उस कंसेंट के बाद ही आप अपीयर हो सकते हैं किसी केस में। यानी दो जनों की कंसेंट के बाद आप कर सकते हैं, या तो उस अधिवक्ता की जो उस केस में ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे हैं, या न्यायालय की कंसेंट से आप किसी केस में बीच में अपना वकालतनामा लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और वीडियोस डालने के लिए कुछ प्रमोशन मिले, मेरा मनोबल बढ़े। और इसको पढ़िए अच्छे से और अपना अच्छे से वाइवा दे के आइए। थैंक यू।